हेलो एवरीवन, तो आप सभी को आप ही के इस यूट्यूब चैनल ट्रांसपेरेंट रिसर्च पर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का पहला चैप्टर जो कि प्रश्नावली 1.1 है, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। इसका हम लोग जितना भी क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का सब क्वेश्चन कवर अप करेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? ठीक है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है और क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है और क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो बोला गया है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर आप इस चैप्टर का अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन क्लास तो देख लीजिएगा। तो उसके लिए हम लोग समझेंगे, यहाँ पर देखिए क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो समझेंगे शून्य एक परिमेय संख्या, आखिर परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या उसे कहेंगे जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहां p और q क्या हो सकता है? पूर्णांक हो सकता है। तो यहाँ पर यहाँ पर क्या बोला है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। कैसे है? क्योंकि देखिए क्या शून्य परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है कि परिमेय संख्या उसे बोलेंगे जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं और p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में हम लोग समझे थे कि बीच में मिडिल पॉइंट में क्या लिए थे? 0 लिए थे। इधर वाले सब 1 2 3 ऐसे करके लिए थे, -1 -2 -3 ऐसे कुछ भी डिजिट लिए थे। जो 0 भी होता है पूर्णांक संख्या उसे बोलेंगे जो 0 भी होता है, +1 +2 +3 +4 उधर जितना भी संख्या आएगा प्लस वाला सब और इधर माइनस वाला सब जितना भी आएगा उस सबको पूर्णांक बोलेंगे। और परिमेय संख्या उसे बोलेंगे जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं और p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पर बोला है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। कैसे है? जैसे कि ये मान लेते हैं शून्य है। ठीक है, तो ये जो शून्य है तो इसके नीचे क्या छिपा है? एक छिपा है, तो इसको p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं p/q। और यहाँ पर क्या p/q मतलब ये क्या अंश बटा हर के रूप में है, अंश बटा हर। और यहाँ पर क्या बोला है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है? तो हम लोग बोल सकते हैं p और q क्या है? पूर्णांक है। p और q पूर्णांक है। बोल सकते हैं हम लोग कि p और q क्या है? पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक उसी को बोलेंगे जो 0 भी होता है, +1 +2 +3 जितने भी संख्या है जिसके आगे प्लस छिपा रहता है उसको भी पूर्णांक बोलेंगे, जिसके आगे माइनस रहेगा उसको भी पूर्णांक बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखिए p में क्या है? p बराबर 0 है और q बराबर 1 है। तो 0 का हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं p/q के रूप में लिख सकते हैं। और क्या q नॉट इक्वल टू 0 मतलब q नॉट इक्वल टू 0 मतलब q के जगह 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि q के जगह यहाँ पर नीचे 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या उसी को बोलेंगे जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 यानी किसी भी संख्या के नीचे 0 नहीं लगा सकते, वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो इसे हम लोग परिमेय संख्या नहीं बोल सकते, ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो परिमेय संख्या उसे बोलेंगे जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर जैसे कि और भी संख्या बनेगा 0/8 या फिर 0/12 0/13 0/-8 इस तरह से जितने भी सारे संख्या हैं ये 0 का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों का कंप्लीट होता है। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इसमें बोला है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में 6 तो परिमेय संख्या हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले समझना है कि आखिर 3 और 4 के बीच में एवरेज यानी कि मतलब लिमिट कितना परिमेय संख्या हो सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 3 और 4 के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन हम लोग को कितना निकालना है? इसके बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो चलिए देखते हैं कैसा है। इसमें 3 और 4 के बीच में निकालना है। किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। अब देखिए ये तो परिमेय संख्या के रूप में नहीं है, इसको क्या करेंगे? परिमेय संख्या के रूप में सबसे पहले लिखेंगे 3 है 3/1 किया, 4 है 4/1 किया। ठीक है, अब कितना निकालना है? 6 तो परिमेय संख्या निकालना है। तो 6 तो परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका हर यानी कि डिनोमिनेटर, हर में भी क्या करेंगे? 6 है तो 6 से 6 + 1
6 परिमेय संख्या निकालना है तो उसमें एक +1 जोड़ेंगे, 6 + 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 हो जाएगा। तो इस 7 को किस में करेंगे, इसका हर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसका हर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, किसका 3 और 4 के हर में। और जब इसका हर में मल्टीप्लाई किए तो इसका अंश में भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसका भी अंश में भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 3 सत्ते कितना होगा, 3 सत्ते 21, 21 बटा 7 के 7। अब देखिए 4 सत्ते 28, 28 बटा उसके बाद 7 के 7। अब देखिए 21 और 28 हो रहा है और इसके बीच में कितने 6 परिमेय संख्या बोला है, तो इसके बीच में 6 परिमेय संख्या क्या क्या होगा, 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7, 27 बटा 7। अब देखिए 21 बटा 7 और 28 बटा 7 के बीच में कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 परिमेय संख्या आ गया, ठीक है। तो इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से निकाले, क्या किए, तो यहाँ पर क्या बोले 3 और 4 के बीच में निकालना परिमेय संख्या, तो हम क्या किए 3 को पहले 3/1 के रूप में लिखे, 4 को 4/1 के रूप में, क्योंकि यहाँ पर परिमेय संख्या बोला इसलिए p/q के रूप में उसको लिखना बहुत ही जरूरी है, इसलिए 3/1 के रूप में लिखे, इसको 4/1 के रूप में। और निकालना क्या है, 6 परिमेय संख्या निकालना है, तो 6 परिमेय संख्या निकालना है, उसके लिए हम क्या किए, यहाँ पर जो 6 है 6 में क्या किए +1 जोड़ दिए, 6 से 1 जोड़ देना है, 6 से 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 7, और उसी 7 को लिखना है इसका हर में, इसका हर नीचे ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो इसके हर में क्या किए 7 मल्टीप्लाई किए, तो अंश में भी 7 मल्टीप्लाई किए, तो उसी तरह से इधर भी 7 मल्टीप्लाई किए इसका हर में, तो इसका अंश में भी 7 मल्टीप्लाई किए, तो कितना हुआ 7 3 21 हुआ, 7 1 7, 21 बटा 7 आया, उसी तरह से 7 4 28 हुआ, 7 1 7, 28 बटा 7 हुआ। तो आप देखिए अब 21 बटा 7 और 28 बटा 7 के बीच में कितने सारे, कितना बोला है 6 ठो, तो उसके बीच 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7, 27 बटा 7। तो ये हम लोग का आंसर हो गया, 6 परिमेय संख्या हम लोग का निकल गया, ठीक है। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है 3/5 है और 4/5 है, इसके बीच में 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। इसमें भी सिंपल वैसे ही बनाना है जैसे इससे पहले वाला बनाए, कितना परिमेय संख्या निकालना है, 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो ये तो पहले से 3/5 मतलब p/q के रूप में पहले से है, 3/5 और 4/5 के रूप में है। तो यहाँ पर देखना कितना निकालना है, 5 परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। तो इसका बनाने का बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन हम लोग को इसमें सिंपल तरीका है उसको यूज करके अभी यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। इसका आंसर बहुत तरीके से आ सकता है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर सबका सेम नहीं होगा, सबका अलग अलग डिफरेंट बनेगा। तो यहाँ पर क्या है 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो 5 परिमेय संख्या निकालेंगे, 5 निकालना है तो 5 में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, 5 और 1 कितना हो गया 6। तो इस 6 को अभी क्या करेंगे, अब देखिए सबसे पहले देखेंगे कि चेक करेंगे कि ये जो दोनों है दोनों का हर सेम है कि नहीं। अगर इन दोनों में अगर हर सेम नहीं होता तो दोनों का हर को सबसे पहले बैलेंस करते सेम करते उसके बाद बनाते हैं। तो इसमें हम लोग का पहले से यहाँ पर हर सेम है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, इसका मतलब हम लोग को इसका हर सेम करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो 5 में क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे, 5 और 1 6 हो गया। तो अब क्या करेंगे 6 इसका हर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और अंश में भी मल्टीप्लाई करेंगे, उसी प्रकार से इसका भी हर में 6 मल्टीप्लाई करेंगे और अंश में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना होगा 6 3 18, 18 होगा 18 लिखिए, 6 5 30, 30 होगा 30 लिख दिए, देखिए 18/30 हुआ। इधर देखिए 6 4 24, 24 हुआ और 6 5 30, 30 हो गया। अब देखिए कितना परिमेय संख्या बोला 5 परिमेय संख्या है, तो इसके बीच में 5 परिमेय संख्या एकदम हो सकता है। 18/30 है, उसके बाद क्या लिखेंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अब देखिए कितना हुआ 23 के बाद तो 24 आएगा और इधर 18 के बाद 19। देखिए कितना परिमेय संख्या 5 तो बोला 1 2 3 4 5 जो कि हम लोगों का आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, यानी कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपना उत्तर देना, ठीक है। तो हम लोग को देखना है नीचे वाला क्वेश्चन क्या क्या है, तो चलिए देखते हैं क्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पर बोला है क्वेश्चन में कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है। तो इसका हम लोग इंट्रोडक्शन वाला क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं, इसको क्या बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या उसे बोलेंगे जिसको हम लोग क्या करते हैं n से डिनोटेट करते हैं, n से सूचित किया जाता है। और प्राकृतिक संख्या कितना शुरू होता है 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ते हुए जाता है, कहाँ तक जाता है अनंत तक जाता है, इन्फिनिटी तक। तो क्या बोला कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक मतलब जितने सारे भी प्राकृतिक संख्या है क्या सभी पूर्ण संख्या हो सकती है। देखिए पूर्ण संख्या किससे
डिनोट करते हैं? पूर्ण संख्या को होल नंबर, होल यानी कि W, होल नंबर से डिनोट करते हैं। और पूर्ण संख्या कितना शुरू होता है? 0 से। 0 1 2 3 4 ऐसे करके ये भी बढ़ते जाता है, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक बढ़ते जाता है। तो इसी प्रकार हम लोग को यहाँ पर समझना कि प्रत्येक प्राकृतिक, प्रत्येक मतलब जितने सारे भी प्राकृतिक संख्या है, क्या सभी पूर्ण संख्या हो सकते हैं? तो यहाँ पर बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और प्राकृतिक संख्या 1 से। तो इसमें हम लोग पढ़े थे कि पूर्ण संख्या जो है, ये सॉरी प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या के अंतर्गत ही आता है। तो प्रत्येक जितने सारे प्राकृतिक संख्या सब क्या हो सकते हैं? पूर्ण संख्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा? इसका क्या बोला? कारण के साथ उत्तर दीजिए, सत्य या असत्य। तो इसका क्या हो जाएगा? सत्य है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? सत्य है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं? प्रत्येक पूर्णांक, अब देखिए पूर्णांक को किससे डिनोट करते हैं? जेड से, जेड या फिर आई से। पूर्णांक को किससे डिनोट करते हैं? जेड या फिर आई से। पूर्णांक में हम लोग क्या पढ़े थे कि वो लाइन ड्रॉ किए थे, इसमें 0 लिए थे, +1 +2 +3 ऐसे करके इधर भी बढ़ते गया था प्लस इन्फिनिटी तक, और इधर -1 -2 -3 ऐसे करके इधर माइनस इन्फिनिटी तक घटते आ रहा था। तो इसमें देखिए पूर्णांक संख्या में क्या आएगा? 0 भी आएगा, प्लस वाला संख्या भी आएगा, माइनस वाला संख्या भी आएगा। तो यहाँ पर बोला कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं? अब देखिए ये पूर्णांक है, पूर्ण संख्या होल नंबर है। अब देखिए होल नंबर में क्या 0 से उधर वाला सब आ रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक यानी कि जितने सारे पूर्णांक है क्या सभी पूर्ण संख्या हो सकते हैं? तो यहाँ पर बोलेंगे कि इधर वाला जो 0 से लेफ्ट साइड वाला है, जो सब माइनस वाला है, तो माइनस वाला सब क्या हो सकते हैं? ये पूर्ण संख्या नहीं हो सकते, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से उधर ही होता है, ++, +1 +2 +3 ऐसे करके, माइनस नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर? इसमें हो जाएगा असत्य है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला? यहाँ पर 0 1 2 3 4 इसमें तो माइनस है, तो माइनस तो हम लोग का नहीं होता है। तो ये वाला इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं? अब देखिए परिमेय संख्या किसे बोलेंगे? अभी इससे जस्ट पहले पढ़े थे, परिमेय संख्या उसे बोलेंगे जिसे P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। और P/Q मतलब क्या है? इसको अंश बटा हर के रूप में भी आप बोल सकते हैं, अंश बटा हर। अब देखिए परिमेय संख्या क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक यानी कि जितने सारे परिमेय संख्या है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्या वो पूर्ण संख्या हो सकते हैं? अब देखिए पूर्ण संख्या क्या है? होल नंबर। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर जिससे W से डिनोट करते हैं, सूचित किया जाता है। 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके बढ़ता है। लेकिन परिमेय संख्या P/Q के रूप में, तो हम लोग देखिए 5/8 को हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं। लेकिन इसमें पूर्ण संख्या में सीधा क्या होता है? इसमें P होता है, मतलब Q नहीं होता P/Q। इसमें तो P/Q 5/8 है, लेकिन 5/8 पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य है। ये भी क्या हो जाएगा? असत्य है। ठीक है, क्योंकि सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य, क्योंकि पूर्ण संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, सभी पूर्ण संख्या को P/Q के रूप सभी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ये पूर्ण संख्या, इसका लास्ट वाला का आंसर हो जाएगा असत्य। ठीक है, तो आई होप कि जितने सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, पर्सनल वाली 1.1 का जितना सारा क्वेश्चन है सब क्वेश्चन कवर अप कर दिए हैं। ठीक है, और अगर आप इसका इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर तो नहीं पढ़े, इंट्रोडक्शन वाला क्लास तो नहीं देखें, तो इससे पहले वाले वीडियो में देख लीजिएगा जो प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर्सनल वाली एक्सरसाइज 1.1 क्लियर हो ही गया होगा। तो इससे नेक्स्ट वाला वीडियो में 1.2 का कवर अप किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।